पर देख सकते हैं। एक पैराग्राफ मैंने उठाया हुआ है, तो इस पैराग्राफ को मैं पहले सबसे पहले सर्किल कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो पैराग्राफ मैंने आपके सामने डिमार्क कर दिया है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है इस पैराग्राफ से 3 मार्क्स का आता है। चलिए शुरू करते हैं समझना। यहाँ पर आप स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कि संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। यानी आप पहले से ये जानते हैं कि भारत की संविधान सभा में बहुत सारे विद्वान लोग थे, वकील थे, पत्रकार थे, ठीक है। तो अब जो ये संविधान सभा भारत की लगभग 300 सदस्यों की जो थी और जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो ये न केवल अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कर रहे थे, बल्कि ये तो उस पूरे भारत देश की आकांक्षाओं, उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन था। मतलब संविधान सभा जो भारत की जो बनी हुई है, ये लोगों की आकांक्षाएं हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, उनकी अभिव्यक्ति का साधन है। और जो कि आजादी के आंदोलनों में, यानी कि स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा ले चुके थे, जिन्होंने आजादी के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। तो यानी ये नहीं समझना है कि संविधान सभा है तो वहाँ बड़े बड़े लोग हैं और रातों रात संविधान बना देंगे, और या फिर ये जो फीलिंग्स है इनके अंदर वो कहाँ से आएंगी। तो कुल मिलाकर के लोगों की फीलिंग्स जो है वो संविधान सभा समझ रही है, और अब इस संविधान सभा को वो काम करना है जो कि स्वतंत्रता के आंदोलनों के दौरान लोग जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए, जिन मांगों के लिए लड़ रहे थे, उन सबकी आकांक्षाओं को संविधान सभा एक साधन के माध्यम से अब उसको कार्य को उसने पूरा करना था। अब देखते हैं इसमें मुख्य बिंदु और क्या है, जैसे कि हमारे स्वतंत्रता के आंदोलनों में हम लोग जो आकांक्षाएं थी भारत के लोगों की, वो क्या थी। तो मूल रूप से अगर बात करें तो भारत के लोगों की आकांक्षाएं वही थी, वो लोकतंत्र ही मांग रहे थे, समानता ही मांग रहे थे, वो न्याय ही मांग रहे थे। तो कुल मिलाकर के लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। तो ये स्टेटमेंट आप जरूर जरूर एक बार माइंड में रखिएगा कि लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। यही प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछा गया है, जितना मैंने अभी सर्किल कर दिया है। दोबारा से एक बार मिटा करके मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या बात आपको कहना चाह रहा हूँ। तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा इस पैराग्राफ से, तो यहाँ से जितना मैंने सर्किल शुरू कर दिया है यहाँ से लेकर के, और जितना इस लाइन के अंदर है, अंडरलाइन रेड के अंदर है, ये पूरा स्टेटमेंट पेपर में आता है कि लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों की, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी 2 साल 11 माह 18 दिन तक, तो 2 साल 11 माह 18 दिन तक जो बैठकें हो रही थी, तो वो जो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो भारत के लोगों की आकांक्षाओं को अब उन्हें पूरा करना था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो लोग संविधान सभा में बैठे हुए थे वो बहुत आदर्शवादी बहुत ज़्यादा थे, वो सारे सिद्धांत उनको मालूम थे। ऐसा नहीं था कि संविधान सभा ने ही भारत के लोगों को न्याय, लोकतंत्र, समानता जैसी चीज़ें दी हैं। भारत के लोगों का जो सामाजिक संघर्ष इससे पहले रहा है 19वीं सदी से, वो अपने आप में बहुत लंबा रहा है। और भारत के लोग पहले से ही लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्शों की मांग 19वीं सदी से कर रहे थे। आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। 19वीं सदी का मतलब आप इस तरह से ले लीजिए कि 1801 से कहानी शुरू करते हैं लगभग। तो 1801 का पीरियड में हमको ऐसा लगेगा कि भाई साहब 19वीं सदी तो शुरू हो गई। सबसे पहले हम कहानी शुरू करेंगे राजा राममोहन राय से। तो 1824 का वो दौर है जब राजा राममोहन राय भारत में एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं राजा राममोहन राय बंगाल में बहुत महान सुधारक पैदा हुए हैं, और भारत के पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो 19वीं सदी के शुरुआत से ही जो सामाजिक संघर्ष, सोशल स्ट्रगल भारत में हो रहे थे, उसमें जो कुछ भी संघर्ष, जैसे सती प्रथा के खिलाफ, विधवा विवाह के समर्थन में और बाल विवाह के खिलाफ आदि चल रहा था, जो भी संघर्ष चल रहा था, तो ये क्या हो रहा था, ये सारे संघर्षों के साथ, सामाजिक संघर्षों में तो ये सारे आदर्श भारतीय जो है चीजों, आंदोलनों के साथ तो जुड़ चुके थे, है ना। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे कि 19वीं सदी में समाज सुधारक जो भी थे, जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो हमारे ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, या ईश्वर ये हमारे राजा राम मोहन राय हो। तो इस सभी लोगों ने बाल विवाह का विरोध किया था और विधवा विवाह का समर्थन किया था। तो ये क्या कर रहे थे, ये सामाजिक न्याय की अलख जगा रहे थे। तो संविधान भारत को क्या देता है, भारत के लोगों को आज क्या देता है, वो देता है सामाजिक न्याय का आश्वासन देता है।
या न्याय का आश्वासन देता है। तो हमारे 19वीं सदी से भारत में जो भी आंदोलन हो रहे थे, उसमें लगातार लोकतंत्र, समानता, न्याय, ये सामाजिक न्याय, इन्हीं की तो मांग की जा रही थी। जब बाल विवाह का विरोध किया जा रहा था, तो न्याय की मांग की जा रही थी, सामाजिक न्याय की ही तो मांग की जा रही थी। विधवा विवाह का समर्थन किया गया, तो लैंगिक भेदभाव और सामाजिक न्याय की के विरोध, लैंगिक भेदभाव के विरोध और सामाजिक न्याय की ही मांग तो की जा रही थी। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया, तो किस बात की बात कर रहे थे? न्याय की तो मांग कर रहे थे, समानता की मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो इस प्रकार से 19वीं शताब्दी से ही राजा राममोहन राय या दुनिया भर के जो हमारे सुधारक थे, उन लोगों ने हमेशा मूल्यों की, आदर्शों की, समानता, न्याय जैसे आदर्शों की ही बात हमेशा की थी। तो भारत के सामाजिक संघर्षों के साथ तो ये आदर्श पहले से जुड़ चुके थे, जो कि आदर्श बाद में भारत के संविधान में आते हैं। ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पर जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए मुहिम चलाई थी, तो वह धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। यानी हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम किसने चलाई थी? स्वामी विवेकानंद ने। या आप दयानंद सरस्वती का नाम भी ले सकते हैं। तो वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में वो धर्म जितने भी हैं या जो भी धर्म है वो और न्याय संगत हो, गरीबों के प्रति अच्छी सोच हो, गरीबों का भला किया जाए, भेदभाव खत्म हो, तो ये सब न्याय की बात हो रही थी। अब संविधान नहीं है इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप के अंदर वैल्यू नहीं हो सकते। अगर आपने भारत का संविधान नहीं भी पढ़ा होगा, तो भी आपके पास आज कुछ आदर्श तो होंगे, समानता, न्याय में तो आप विश्वास करते होंगे, हर कोई विश्वास करता होगा। बस वही आदर्श बाद में एक भारत के संविधान में डाल देने हैं। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया था, ज्योतिबा फुले बहुत महान सुधारक हुए हैं और इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की। दमित जातियाँ जो भारत की दलित जातियाँ हैं या दमित डिप्रेस्ड क्लासेस हैं भारत की, जिनको हम शेड्यूल्ड कास्ट आज कहते हैं, उनका दर्द, उनकी पीड़ा ज्योतिबा फुले को जब महसूस हो रही थी, जिन्होंने पूरी बुक लिख डाली थी बाद में एक गुलामगिरी, तो उस पीड़ा को जब वो उठा रहे थे या फिर कम्युनिस्ट भारत के जो यानी साम्यवादी जो नेता थे या सोशलिस्ट समाजवादी नेता थे, जब वो मजदूरों और किसानों की बातों को उठा रहे थे, उनको एकजुट कर रहे थे, तो वो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। कब? ये सब संविधान बनने से पहले की बातें हो रही हैं। तो इस तरह से एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। तो कुल मिलाकर के आपको इस टॉपिक के माध्यम से मात्र मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं संभव हो पाएगा मुझसे, कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए, बहुत ज़्यादा। अरे कुछ 2-3 साल पहले बोर्ड में पूछा भी गया है और मैं जो अंडरलाइन में रेड लाइन की थी वो ज़रूर दिखेगा, वही स्टेटमेंट आता है कि लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर कैसे जुड़ चुके थे? तो इसका उत्तर आएगा कि साहब 19वीं सदी से ही भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ कई प्रकार के आदर्श जुड़ चुके थे और जब भी भारत के समाज सुधारक किसी सुधार की बात करते थे, तो हमेशा वो कुछ आदर्शों की ही तो बात करते थे, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, विभिन्न प्रकार से स्वतंत्रता, समानता या लोकतांत्रिक मूल्यों की ही बातें करते थे। बाद में कुल मिलाकर जब संविधान सभा बन गई, तो संविधान सभा ने सब इन्हीं आदर्शों को ही तो पूरा करके एक किताब में दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन करना था मात्र। तो ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान सभा कुछ विशेष आदर्श क्रिएट कर रही है। सारे आदर्शों के लिए पूरा आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया था और ये सारे आदर्श अब मिला-जुला करके एक पुस्तक के रूप में भारत के नागरिकों के रूप में समग्र रूप से, अब समान रूप से सबको इन आदर्शों को प्रस्तुत किया जाना है और उनको आश्वासन दिया जाना है कि वो लोग अब जो है पीड़ित नहीं होंगे, अब उनको विभिन्न प्रकार से उनके अधिकार मिलेंगे। तो वीडियो में समझाने की कोशिश की है मैंने। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।